2026 का बेस्ट लोन सॉफ्टवेयर का वीडियो के अंदर फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हम लोग समझेंगे लोन सॉफ्टवेयर के जो जो भी पैनल है, लाइक हमारे पास सुपर एडमिन पैनल है, अनलिमिटेड ब्रांच पैनल है, कस्टमर पैनल है और एजेंट पैनल भी है। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो। और इस सॉफ्टवेयर को आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर रहेगा, उस पर सीधा कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ऐसा टाइप आपको वेबसाइट मिलेगा जिस पर ऊपर पे लोकल होस्ट पे अभी चल रहा है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर पे है। तो आपका जो बिजनेस नेम है उस बिजनेस नेम के अंदर जो डोमेन लिया जाएगा उस डोमेन से आपका सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो जाएगा। आपका वेबसाइट पे होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट, कैरियर, अप्लाई लोन, कस्टमर लॉगिन, ऑफिस लॉगिन और फुटर में बहुत सारा ऑप्शन है लीगल का। आप चाहे तो इसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन है मॉडिफिकेशन हम लोग कर देते हैं। चलिए ऑफिस लॉगिन के देख लेते हैं क्या क्या पैनल इसके अंदर है। तो ऑफिस लॉगिन पे मैं टैप किया और यूजर नेम मांग रहा है, तो यूजर नेम दे देते हैं एडमिन और पासवर्ड। उसके बाद रोल नेम पर बहुत सारा रोल है, एडमिन, ब्रांच, एजेंट। चलिए एडमिन लॉगिन कर लेते हैं और देख लेते हैं नया सॉफ्टवेयर में क्या क्या फंक्शन ऐड हुआ है। लॉगिन करते ही आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसके अंदर काफी सारे ऑप्शन है। और पहले क्विक लिंक है, उसके बाद ग्रिड वाला सिस्टम है, कुछ अमाउंट का लाइक टोटल सेविंग, डिपॉजिट, आरडी। मतलब इसके अंदर सब फीचर्स है और काफी आसानी से आप देख सकते हैं लोन स्टेटिस्टिक्स। सबसे पहले आपको क्या करना है देख लीजिए। आपका एक एनबीएफसी कंपनी है, आपका एक लोन सॉफ्टवेयर परचेस करना चाहते हैं, तो पहले ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि इसके अंदर सब फीचर्स अवेलेबल है। लाइक आप सेविंग भी ले सकते हैं, आरडी ले सकते, आरडी करा सकते हैं, एफडी, एक्सपेंस मैनेजमेंट और लोन का सिस्टम तो ऑलरेडी है ही। तो सबसे पहले मैं ऐड न्यू मेंबर करता हूँ और उसके बाद में एप्लीकेंट नेम दे देते हुए कैसे मेंबर ऐड करते हैं। तो चलिए एक मेंबर ऐड कर लेते हैं। ये सब कुछ डेमो है, मतलब जो भी डाल रहा हूँ वो डेमो डेटा है। पुलिस ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, मैरिड स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स, इलेक्शन टाइप, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड डाल सकते हैं कस्टमर का, आपका नीड है तो। और ये मेंबर कौन सा ब्रांच पे जा रहा है और उस ब्रांच को आप सिलेक्ट कर पाएंगे। अभी फिलहाल एक ही ब्रांच है तो एक ही ब्रांच में रहने देते हूँ। उसके बाद उस ब्रांच के अंदर बहुत सारा एजेंट होता है तो आप एजेंट भी चूज कर सकते हैं। एजेंट चूज करने की बात क्या होगा, उस एजेंट, उस ब्रांच का जो भी, मतलब इस मेंबर का ऑल कलेक्शन ले पाएंगे इस एजेंट। आप चाहे तो ग्रुप भी असाइन कर सकते हैं। मेंबर आईडी ऑटो जनरेटेड है। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी देना होगा। उसके बाद पासवर्ड, इस पर जो भी पासवर्ड देंगे उस मेंबर, ये मेंबर आईडी और पासवर्ड देने के बाद लॉगिन कर पाएंगे अपना पोर्टल पे। मैं ऑल से लेकर 6 तक पासवर्ड रखता हूँ, उसके बाद ऐड मेंबर करता हूँ, ऑटोमेटिक मेंबर ऐड हो जाएगा। व्यू मेंबर पर अभी है फिलहाल, तो इसके अंदर सब कुछ शो हो रहा है। आप चाहे तो इस डेटा को एडिट कर पाएंगे। मतलब मान लीजिए आप ऐड कस्टमर कर रहा है और उसके बाद किसी भी डेटा गलत हुआ है तो आप एडिट पर क्लिक करके सब कुछ एडिट कर पाएंगे, चाहे तो आप डिलीट भी कर पाएंगे।
व्यू करने के बाद आपको उस मेंबर का डिटेल्स फुल शो होगा, जो डिटेल्स आप ऐड रजिस्ट्रेशन पे दिया है, मतलब ऐड न्यू मेंबर पर दिया है। उसके बाद एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट। मान लीजिए उस मेंबर का किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं, हो सकता है पासपोर्ट, हो सकता है बैंक स्टेटमेंट, तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक डेमो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, सिलेक्ट फाइल करते ही आपको फाइल आ जाएगा, और उसके बाद एक फाइल अपलोड करता हूँ और अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड ऑटोमेटिक हो जाएगा। चाहे तो उस डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं उस मेंबर के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप रखा है स्टोर करके। आप चाहे तो डिलीट, डाउनलोड और व्यू भी कर सकते हैं। इस पर एक ऑप्शन आया है प्रोफाइल। प्रोफाइल ऑप्शन पर जाके उस मेंबर का कितना लोन चल रहा है, अभी फिलहाल कितना अप्रूव है, पेंडिंग है, सब डिटेल्स उस पर शो हो जाएगा, और लोन हिस्टोरी, ग्रुप मेंबरशिप भी देख पाएंगे। तो यही है कस्टमर ऐड करने की तरीका, और कस्टमर कैसे मैनेज करते हैं मैं आपको वीडियो में दिखा दिया। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा इस सॉफ्टवेयर के अंदर, सिंपल लोन और ईएमआई लोन दोनों फीचर्स अवेलेबल है। सिंपल लोन लाइक, मान लीजिए जो गांव में लोन बांटते हैं और उसके अंदर कोई भी परसेंटेज मंथली बेस होता है, मतलब एक 1000 आपको दिया और 2% हिसाब से, तो पर मंथ 20 रुपीज आपको देना होगा एक्स्ट्रा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा प्रिंसिपल अमाउंट भी दे सकते हैं। उस सिस्टम, मतलब उस प्रो टाइप का लोन आप प्रोवाइड करते हैं, तो सिंपल लोन पर टैप करें और अप्लाई सिंपल लोन पर टैप करें, ब्रांच सिलेक्ट करें, उस ब्रांच के अंदर जितने सारी कस्टमर है ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो किसी भी एक कस्टमर को सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी फिलहाल डेमो के लिए। आप चाहे तो उस स्पेसिफिक एजेंट भी आप रख सकते हैं उस इस लोन के अंदर। मान लीजिए मैं उस बंदे को 1000 लोन दे रहा हूँ और कैलकुलेट पर टैप करके 24 कर रहा हूँ, मतलब 2% पर मंथ उसको देना हो, तो अप्लाई लोन पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, और लोन स्टार्टिंग डेट, मतलब आपका ईएमआई कब से स्टार्टिंग होगा, तो आप इस पर टैप कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल आपको 10 तारीख को दे रहा हूँ, और डेज के हिसाब से ही होगा, क्योंकि डेज होगा, तो अनलिमिटेड ड्यूरेशन पर टैप कराओ। आप चाहे तो कुछ भी प्रोसेसिंग फी ले पाएंगे, अब ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो जीरो रख लीजिए। उसके बाद सबमिट लोन एप्लीकेशन पर जब टैप करेंगे तो आपका लोन ऑटोमेटिक पेंडिंग पर रहेगा। एडिट पर टैप करके उस लोन को आपको अप्रूव करना है और अपडेट करना है। अपडेट करते ही आपको उस लोन का, सिंपल लोन का फुल लोन इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर लोन इंफॉर्मेशन रहेगा, फाइनेंशियल समरी इस पर शो होगा, मतलब कितना अभी फिलहाल और प्रिंसिपल अमाउंट है और कितना इंटरेस्ट अमाउंट ऑलरेडी है। तो सब इस पर देख पाएंगे। और इस पर बहुत सारे ऑप्शन है, उस देख पाएंगे। एडिट कर सकते हैं, सिंपल लोन का कोई भी गलत दिया है तो आप एडिट कर लीजिए। उसके बाद कलेक्शन करना चाहते हैं तो कलेक्शन पर टैप करें, उस लोन का जितना सारे कलेक्शन लेना है तो ले लीजिए, मतलब मस्ट बी आफ्टर लोन। ओके, तो पेंडिंग अभी फिलहाल 11 रुपीज है, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैं 10 रुपीज इंटरेस्ट ले रहा हूँ और प्रिंसिपल अमाउंट उस पर कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, तो अभी 10 रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड ऐड कर लिया। आप देख पाएंगे पेंडिंग अभी इंटरेस्ट अमाउंट 1.18 है, और प्रिंसिपल रिमेनिंग तो अभी फिलहाल 1000 है। चाहे तो इस कलेक्शन हिस्ट्री का इनवॉइस भी आप दे पाएंगे, मतलब A4 साइज का इनवॉइस है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन हम लोग कर देते हैं। तो आप इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद अपना बिजनेस से टाई करके, मतलब टाई अप करके, जो भी रिक्वायरमेंट होगा आपको वो आपको मिल जाएगा। तो सिंपल लोन कलेक्शन ऐसे ही होता है। सिंपल लोन कलेक्शन हिस्ट्री पर टैप करते ही आपको ऑल हिस्ट्री आ जाएगा, मतलब कितना वो पे किया है, रिमेनिंग कितना है, सब कुछ इसमें शो हो जाएगा।
सिंपल लोन एनालिटिक्स पर टैप करके आपका ब्रांच के अंदर जितने सारे ब्रांच है ऑल लोन इस पर आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास ब्रांच नहीं है तो एक ब्रांच है ना, हेड ब्रांच, तो हेड ब्रांच के अंदर जितना सारे होगा तो सब इस पर शो हो जाएगा। आप एक बार टैप करके भी आप कलेक्शन ले पाएंगे। तो ये है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे ईएमआई लोन मैनेजमेंट और कलेक्शन भी कैसे ले पाएंगे। तो इस वीडियो का अभी एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।